इस बार गेहूं में लगभग सभी जगह पर पीलापन दिखाई पड़ रहा है और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अलग क्षेत्र में कोई दूसरा कारण हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरा कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपके खेत में पीलेपन की समस्या किसी दूसरे कारण के हो रही हो और आपके पड़ोसी के खेत में अगर गेहूं पीला हो रहा है तो उसका कोई दूसरा कारण बन रहा हो। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं ऐसे मुख्य बड़े 5 कारण कौन से हैं जिसके कारण अक्सर गेहूं में पीलापन देखने को मिलता है। वीडियो शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। तो किसान भाइयों, जो गेहूं के पीलेपन के मुख्य 5 कारण हमने शामिल किया है, इसमें से पहला कारण है उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी। दूसरा कारण है हर्बिसाइड का अधिक प्रयोग करना। तीसरा कारण है फफूंद या कीट लगने के कारण। चौथा कारण है मौसम में बदलाव। पांचवा कारण है अधिक पानी यानी अधिक सिंचाई कर देना या गहरी सिंचाई कर देना। तो वैसे तो एक वीडियो दोस्तों मैंने उस को पहले से बना रखा है, अगर उसको देखा है तो आज की वीडियो में हम इनको उन कारणों को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन जो उपाय हैं वो आपको यहाँ पर हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए आपको पहले हम कारण बताते हैं और साथ में थोड़े थोड़े उपाय भी बताते रहेंगे। तो पहला जो कारण है उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी होना। देखिए किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन आने का ये सबसे बड़ा कारण है। आमतौर पर क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या उर्वरक की कमी होती है, तब हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, जिंक जैसे तत्वों को अपने खेत में देते नहीं हैं, या तो देते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। देखिए किसान भाइयों, दोनों तरीके से नुकसान हो सकता है। दोनों पीलापन आने का 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने उर्वरकों को सही मात्रा में पूरा नहीं किया है, या तो मात्रा दी नहीं है, या तो बहुत अधिक मात्रा बढ़ा करके डाल दी है, जिसके कारण अधिक मात्रा हो जाने पर भी गेहूं पीला हो जाएगा। तो अगर आपने मुख्य पोषक तत्वों में जैसे टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति और जिंक की पूर्ति आप जरूर करें, वो भी समय से जरूर पूरा कर दें, नहीं तो पीलेपन की समस्या होगी। और जो उचित मात्रा है उतनी ही डालना है, बढ़ा करके आपको नहीं डालना है। बढ़ा करके डालने पर भी गेहूं में पीलापन दिखाई पड़ सकता है। अब जो दूसरा कारण है वो है हर्बिसाइड का अधिक मात्रा में यूज करना। तो गेहूं में पीलापन का ये भी एक दूसरा बड़ा कारण है, जो लगभग 10 किसानों में से 8 किसान ऐसी गलती कर देते हैं। अब गलती कहाँ पर होती है किसान भाइयों? जो हम हर्बिसाइड डालते हैं, ज़्यादातर किसान भाई 2,4-D डालते हैं, क्लाइडोनोफॉप डालते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान डालते हैं, जो खरपतवार होते हैं इस को डाल करके आसानी से हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन किसान भाई करते क्या हैं, जब गेहूं बड़ा हो जाता है, खरपतवार 25-30 दिन के ऊपर के हो जाते हैं, जब बड़े खरपतवार हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा मात्रा बढ़ा करके डालते हैं जिससे खरपतवार ख़त्म हो सकें। अब ज़्यादा मात्रा किसी की डाल दोगे तो जहाँ एक तरफ नुकसान तो होना है, फायदे की जगह पर नुकसान भी होगा। तो अधिक मात्रा दोस्तों डालने से हर्बिसाइड की बचना चाहिए। खरपतवार 25 से 30 दिन के हों उस अवधि में ही हमको खरपतवार नाशी का स्प्रे कर देना है। अगर खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो मात्रा बढ़ा देने पर खरपतवार तो दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा प्रभाव आपकी फसल पर भी पड़ता है, जिससे गेहूं में पीलापन आता है और लंबे समय तक पीला रहता है। गेहूं की फसल भी कमज़ोर रह जाती है और बाद में ग्रोथ और विकास पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हर्बिसाइड को आपको अधिक मात्रा नहीं डालनी है, उचित मात्रा डालनी है। और हर्बिसाइड कौन सा किस टाइम पर डालना है तो उस अनुसार और सही डोज में ही स्प्रे करना है। और पानी की मात्रा आप लोग कम डालते हैं तो पानी की मात्रा भी आपको उचित ही रख करके डालना है। इस पर मैंने प्रॉपर पहले से वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं। अब तीसरा जो कारण है कि कीट और फफूंद लगने का। अक्सर किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई यही सोचते हैं गेहूं में कोई कीट या फफूंद मतलब कीट रोग नहीं लगता है, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। गेहूं में कीट भी लगते हैं, फफूंद तो लगता ही लगता है, साथ में कीट भी लगते हैं। कीट में क्या है, यदि मिट्टी के अंदर जो है सफ़ेद गिडार है या कोई अन्य कीट है या दीमक है, तो ये क्या करते हैं, जड़ को काट देते हैं या जड़ के ऊपर से तने को काटना चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि बहुत से किसान भाइयों के खेत में मैंने देखा है सुंडी भी लग जाती है। तो इससे अगर आप बचाव नहीं करते हैं तब भी गेहूं पीला पड़ जाता है, और अगर इस तरह के कीट लगते हैं तो आपकी गेहूं को काफ़ी अधिक नुकसान हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको
जो नॉर्मल दवाएं आती हैं, बहुत महंगी दवाएं नहीं, जो नॉर्मल दवाएं आती हैं उनको ज़रूर डाल देना चाहिए, जिससे जो इस तरीके के कीट लगते हैं वो कंट्रोल हो जाएं। और अगर गेहूं में पीलापन दिखाई पड़ रहा है तो इसका कारण एक फफूंद भी हो सकता है, तो फफूंद जनित भी दवा आपको लेना है, जिससे फफूंद भी आपके खेत में लगने से बच जाए। तो आपको इन दवाओं को यूज करना है। इस पर दोस्तों मैंने प्रॉपर जानकारी दे दी है, तो उस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। अब तीसरा कारण है मौसम परिवर्तन या टेम्परेचर में उतार चढ़ाव। ये दोस्तों इस सर्दी के सीज़न में सबसे बड़ा पीलापन का एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब 12 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आ जाता है और लगातार नमी बनी रहती है, 85% से अधिक नमी बनी रहती है, एक एक हफ्ते तक लगभग बदली छाई रहती है, या पाला पड़ना लगता है, या कोहरा लगातार पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में पौधे को धूप नहीं मिल पाती है। अब धूप नहीं मिल पाती है और पाला जो है ऐसे में जम जाता है, तो पौधे सड़ना चालू हो जाते हैं और फफूंद लगने का चांस काफ़ी अधिक बन जाता है। और लगातार धूप ना मिलने के कारण जो है पौधे भोजन सही ढंग से नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक ढंग से नहीं होती है और पौधा पीला होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई अलग से तो उपाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो कुछ साधारण उपाय हैं वो ज़रूर आप अपना सकते हैं। अगर पीलापन आपको दिखाई पड़ रहा है तब तो आपको उपाय ज़रूर करने ही करने हैं, लेकिन पीलापन अगर नहीं दिखाई पड़ रहा और 12 डिग्री से टेम्परेचर नीचे है और 85 जो है % से मॉइस्चर अधिक है, या लगातार 7-8 दिन तक बदली छाई है, कोहरा पड़ रहा है, लगातार पाला पड़ रहा है, तो इससे आपको बचाव के उपाय करने हैं। उपाय आपको कौन से करने हैं मैं अंत में उपाय के बारे में जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त जो एक कारण है सिंचाई का, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, क्योंकि उसको मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा हूँ। अब आपको उपाय क्या करना है, तो उपाय दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको पहले कारण देखना है, कारण देख करके उसी के अनुसार आपको उपाय करना है। पहला तो आपको उपाय यही करना है कि अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है, फर्टिलाइज़र की कमी, नाइट्रोजन की कमी है, तो उसको आपको सही मात्रा में देना है, ना तो कम देना है ना तो अधिक मात्रा देना है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क चल जाता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा बढ़ा करके डालने पे भी नुकसान होगा और कम मात्रा डालने पर भी नुकसान होगा। और साथ में जो जिंक जैसे पोषक तत्व हैं, सल्फर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी आपको पूरा करना है। अब गेहूं में कीटनाशक के लिए आप क्लोरोपाइरिफास या इमिडाक्लोरोपिड या दूसरे जो हल्के कीटनाशक होते हैं उनको यूज करके दीमक और मिट्टी के अंदर जो कीट होते हैं या नॉर्मल जो कीट होते हैं उनसे कंट्रोल हो जाएगा। और बहुत अधिक कीट वैसे नहीं लगते हैं कि आपको बहुत हाई डोज डालनी पड़े या बहुत महंगी दवाएं या बहुत हार्ड कीटनाशक डालने पड़े। तो कीटनाशक के अतिरिक्त जो फफूंद लगने का कारण होता है, जैसे पीला रतुआ या लगातार पाला पड़ने के कारण पौधे पर फफूंद फैल जाती है, तो इससे बचाव के लिए आपको मैंकोजेब 75% या कार्बनडाजिम 50% या अन्य कोई दूसरे फार्मूले भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि जब पाला पड़ता है और कोहरा पड़ता है तो ऐसे सिचुएशन में जो फफूंद फैलने का चांस बन जाता है वो कम हो सके। अब अगर इसको आप डालना चाहते हैं तो अच्छा उपाय यही है कि लगातार अगर पाला और कोहरा पड़ रहा है तो इसके साथ में आप राख ले लीजिए और राख मिला करके आप डाल देंगे तो डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो पाले और कोहरे से भी बचाव हो जाएगा, दूसरा फफूंद जनित रोगों से भी आपकी फसल बची रहेगी और पीलेपन की समस्या यदि इस कारण से है तो आपके खेत में नहीं होगी। सल्फर को भी आपको इस टाइम पर ज़रूर डालना है, जिससे फफूंद फैलने से भी बच जाएगा और पाले और कोहरे से भी काफ़ी हद तक सल्फर पौधे को बचा कर रखती है। तीसरा, यदि आप किसी टॉनिक पीजीआर को भी स्प्रे कर सकते हैं और एनपीके 19-19-19, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर या अन्य तत्व जो होते हैं सूक्ष्म तत्व, उनको भी इस टाइम पर स्प्रे कर सकते हैं अगर पीलेपन की समस्या आपके खेत में देखने को मिलती है। पाले और कोहरे का कारण दोस्तों मैंने ऊपर ही उपाय बता दिए हैं, तो उन उपायों को आप करेंगे तो पाले और कोहरे से भी बचाव कर पाएंगे। एक साधारण सा काम रहता है कि आप जो उपलों की राख होती है इसको डाल दीजिए, काफ़ी हद तक पाले से बचाता है। और दूसरे, आप आसपास खेत में धुआं कर दीजिए सुबह के टाइम, तब भी पाले से आपकी फसल काफ़ी हद तक बच जाती है। और जो पीलेपन की समस्या इस कारण से टेम्परेचर डाउन होने से या पाला गिरने से हो रही है तो उससे आपकी फसल बची रहेगी।
और अगर आपके खेत में नमी कम है तो आपको इस टाइम पर पाले और कोहरे का असर कम हो सिंचाई भी कर देनी चाहिए। तो अब आते हैं सिंचाई पर। देखिए किसान भाइयों, अगर आपने सिंचाई गहरी कर दी है, जो कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, तो आपको उस टाइम तक इंतज़ार करना है जिस टाइम तक खेत में नमी कम होने तक। अगर नमी कम नहीं होती फिर से आप सिंचाई कर देते हो तो पीलेपन की समस्या और आएगी, क्योंकि अधिक पानी से होता क्या, जड़ कमज़ोर हो जाती है। और जड़ कमज़ोर हो जाने पर जब तक नमी पर्याप्त नहीं बचेगी, जब तक ज़्यादा नमी होगी, तब तक जड़ दूसरी नहीं बनेगी और जो पोषक तत्व हैं पौधे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके कारण पीला होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अधिक सिंचाई कर दिया है तो आप NPK 19-19 को ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जड़ से तो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो आप ऊपर से स्प्रे कर देंगे तो पौधे को पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और बाद में जब नई जड़ों का विकास होगा तो पौधे में इस तरीके से पीलेपन की समस्या दूर हो जाएगी।